नमस्कार, सीबी लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शान ठाकुर और इस वक्त मौजूद हैं हम पेटलाओ शहर के पुराना बस स्टैंड पर, जहां पर आज सीबी लाइव की चुनावी यात्रा पहुंची है, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो लगातार चल रही है। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और जो तमाम दल है उनके लोग यहाँ पर मौजूद है। आम जनता से भी हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में वोट करेंगे और क्या कुछ उनकी जो रणनीति है वो यहाँ पर देखी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डाबी जी मौजूद है। डाबी जी, बहुत स्वागत है आपका सीबी लाइव पर। लोकसभा चुनाव में किस तरह आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव में वोट की मांग कर रहे हैं? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जनता के पास पहुँच रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था कि 2700 कुंटल गेहूँ लाऊंगा और 27 लाडली बहन को 3000 देंगे और गैस की टंकी 450 हम देंगे, ये मुद्दा लेके हम मतलब जनता के पास जा रहे हैं। हमारा ये कहना है। अच्छा, सुना आपने कि जिस तरह से कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, भाजपा के द्वारा किस तरह से चुनाव मैदान में वोट की मांग की जा रही है, मोदी जी की गारंटी की भी बात की जा रही है। आप पेटलाओ क्षेत्र में लगातार जुड़े हुए हैं, किस तरह से आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? देखिए, पिछले 10 सालों से मोदी सरकार के कामों को जनता ने देखा है और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कांग्रेस सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे काम भी विकास के होते हैं। और कांग्रेस के पास क्या है, न तो नीति है, न नियत है और न कोई नेता है। अब वो ठीक है, जितना चुनाव का माहौल है वो उनकी बात रखेंगे, लेकिन हमने जो गारंटी दी है मोदी जी की वो कई काम किए हैं। मोदी जी ने इतनी योजनाएं दी हैं गरीबों के लिए। अगर गरीबी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 1947 को देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। इन पांचों प्रधानमंत्री ने एक ही नारा दिया कि देश से गरीबी को हटाएंगे। आज तक उन्होंने गरीबी हटाने का कोई काम नहीं किया। और 2014 में ये हिंदू शासक नरेंद्र मोदी के रूप में भारत का देव पुरुष जब आया ना, तो उन्होंने गरीबों की चिंता की, आदिवासियों की चिंता की और गरीबी हटाने का 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, गरीबी से बाहर निकाले, ये काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस का ये अभी आपने आरोप सुना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी की जो योजना है, जो बड़ी बड़ी योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना, अन्नपूर्णा योजना, आवास योजना, शौचालय योजना और लाडली बहना योजना और क्या बोले ये गैस कनेक्शन की योजना, ऐसी जल योजना, ऐसी योजना है जिसके बारे में कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती है। और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है देश से, प्रदेश से तो हो ही गया था पहले भी, क्योंकि 20 साल शिवराज सिंह जी ने राज किया और शिवराज सिंह जी ने झड़ी लगा दी योजनाओं की। लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना, बच्चों को शिक्षा की योजना, मतलब इतनी योजना, 108 की योजना, 165 की योजना, 161 की, इनने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी योजनाएं होती है। और जहाँ इनका जिनकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मोदी जी की सोच शुरू होती है। परिवारवाद नहीं होता है। अभी आपने सुना कि कांग्रेस का आरोप है गेहूं समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल किसान हितैषी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों को हम क्रेडिट कार्ड दिया, हमने किसानों को 0% पे ब्याज दिया, हम वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और किसान के लिए ही ये सरकार है। और आप मोदी जी को आगे 5 साल आने दो, ये बच्चे कुचे भी साफ हो जाएंगे। देखिए, कांग्रेस से यहाँ पर है, बीजेपी का कहना है कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, सम्मान निधि भी मिल रही है, क्या कहेंगे? तो बीजेपी केवल एक जुमले देती है और जुमले देने का ही काम कर रहे, कोई फायदा नहीं। अगर कह रहे कि शिवराज जी की इतनी योजनाएं चलाई तो फिर इनको अचानक शिवराज जी का चेहरा क्यों बदलना पड़ा? अगर उनकी योजना वाकई अगर गरीबों के हित में थी या गरीबों के उसमें थी तो उनके अगर चेहरे पे चुनाव लड़े थे अभी विधानसभा, तो उनके चेहरे में उनको ही मुख्यमंत्री बना था। मतलब उनकी योजना धरातल पे नहीं उतरी है, केवल एक हवाई जो हमारे आदरणीय जी मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक योजना चलाते हैं वो केवल एक जुमला है। अच्छा, अगर उनकी योजना है, अभी वो योजना चला तो वो अभी लोगों का माइंड भटकाने के चक्कर में क्यों है? अभी क्या कह रहे हो कि राहुल जी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ये लेके ना वो मुसलमानों को बांट देंगे। अरे तुमने जो 10 साल में काम किया वो काम धरती पे यहाँ गिनाओ ना, वो काम बताओ और उस काम पे आप चुनाव लड़ो। अब इनसे ज्यादा बहस करो कोई हिंदू मुस्लिम, बस इनके पास एक ही मुद्दा, पाकिस्तानी कर देगा, हिंदू मुस्लिम ये कर देगा, वो कर देगा। इनके पास चुनाव के कोई मुद्दे ही नहीं है और ये मुद्दे की बात पे चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। केवल अब इनसे पूछ लो, अगर अभी डिबेट में बिना हिंदू मुस्लिम बीच में लाए या बिना पाकिस्तान को बीच में लाकर डिबेट कर ले, नहीं कर सकते। बीजेपी का मेन हथियार यही है,
बीजेपी पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ती है। और ये बात मोदी मोदी के नारे लगाएंगे, जहाँ बात सही होगी वहाँ मोदी मोदी चिल्लाने लग जाएंगे, जहाँ इनसे पूरा नहीं होगा वहाँ पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे और हिंदू मुस्लिम करने लग जाएंगे। उनके अलावा ये विकास की बात नहीं करेंगे। मोदी जी, अरे ये 5 योजना बता दे मेरे को मोदी जी की, 10 साल में मोदी जी ने अगर 5 योजना बता दे जिससे किसी गरीब को फायदा हुआ हो। अब ये बोले 5 किलो अनाज दिया मोदी जी ने, अरे 5 किलो अनाज, अभी तो ये हमारे आदरणीय भट्ट साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने गरीब लोगों को इतने दूर मतलब गरीबी से दूर हटाया, तो फिर ये 5 किलो अनाज दे किसको रहे हैं? कि मतलब गरीबी है, कितने व्यक्तियों को 5 किलो अनाज मिल रहा है? मतलब चलिए, एक मिनट में मेरी बात कर लेता हूँ। देखो, शिवराज सिंह जी का चेहरा इसलिए नहीं दिया, शिवराज सिंह जी ने 18 साल राज किया और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के लायक बनने गए। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये मोदी जी की योजनाओं के बारे में समीक्षा कर रहे हैं। मोदी जी की योजनाओं के बारे में इनके बड़े बड़े लीडर समीक्षा नहीं कर पाए, ये क्या करेंगे? और मैं मोदी जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मोदी जी के बारे में एक शायर ने कहा है कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वो नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता मातृभूमि पर सिर्फ एक बार ही आता है। और मोदी जी जब तीसरी बार आ जाएंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, चौराहे पे खड़ा रह के, कि देश की आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे। जब तक है तन में लहू का एक भी कतरा, भारत देश की आबरू को नीलाम नहीं होने देंगे। इनकी कांग्रेस सरकार ने भारत देश को नीचा दिखाया हर जगह, और मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। आज हमारा सीना तना हुआ है, चौराहे पे खड़े हैं सीना तान के, और कांग्रेस के 60 साल के मुकाबले 10 साल का शासन बहुत भारी है। ये क्या बात करेंगे छोटी मोटी बातें करने वाले? बीजेपी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसा इनका आरोप है। नहीं, मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। और आज विश्व गुरु के नाम से विश्व में पूरा भारत एक विख्यात है, और भारत का नाम मोदी जी ने चमकाया है। और स्वास्थ्य सुविधाएं अगर हम ले लें, और स्वास्थ्य सुविधा ले लें, आज हमारे रोड ले लें, हम स्वास्थ्य बिजली की व्यवस्थाएं ले लें, अन्न व्यवस्थाएं ले लें, फसल व्यवस्थाएं ले लें, सभी व्यवस्थाओं में मोदी जी ने पूरा काम किया है। और सबसे बड़ी बात, देश में नीचे तक ये सब योजनाएं पहुंची है, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना के बराबर हुआ है। वो केवल मोदी की गारंटी से ही हो सकता है। सुना कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, नोटबंदी खरीद के विदेश में जो कालो धन पड़ी है नहीं, वो काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख डालेंगे। तो लोग वाट देखी रख, 15 लाख आया कोई नहीं अभी तक, 15 लाख आया कोई नहीं। और दूसरी, अरे हुणो यार। और दूसरी बात क्या कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, तो कब देगा? 20 करोड़ युवा को रोजगार 10 साल हो जाते। मेरा ये कहना, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, ना 15 लाख रुपए मिले, क्या? रोजगार तो सभी को मिला है। मोदी जी की योजना सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका साथ सबका विकास को लेकर मोदी सरकार चल रही है। और रही बात, तो दादा ने क्या बताया अभी, 15 लाख नहीं मिले। और काला धन, ये काला धन विदेश में सोच रहे हैं। ये काला धन है ना, सिर्फ कांग्रेसियों के पास पड़ा हुआ है। यदि वो निकल जाए तो हर व्यक्ति को इतने आ सकते हैं, ये हमारे मोदी जी ने बोला था। चलिए, कांग्रेस के पास काला धन है, आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस काला धन छुपा के बैठी है, क्या कहना चाहिए? और दूसरा मेरा यह है कि प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है नहीं, उसमें नगर पालिका में 2.5 लाख मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000। तो यह भेदभाव क्यों? सबका बराबर मिलना चाहिए। कांग्रेस काला धन छुपा के बैठी, ऐसा कहना है बीजेपी। मेरी बात सुनो, ये तो अभी क्या है कि जो अभी इनका जो कहना है कि कांग्रेस काला धन, तो ये निकाले ना। अभी इनके मोदी जी क्या कह रहे हैं कि टेम्पू भर के अडानी अंबानी से टेम्पू भर के ना राहुल जी के पास में पैसा काला धन गया। मतलब इनको पूरा नॉलेज है कि काला धन कैसे जाता है, टेम्पू भर के ना जाता है। मतलब इन्होंने ले रखा है या कुछ साठगांठ कर रखी है, तो इनको काले धन का अच्छी तरह। और जिस दिन केंद्र में सरकार और सत्ता चेंज हुई, उस दिन आप लिख के रख लो कि कितना काला धन मिलेगा आपको, कितनी ब्लैक मनी मिलेगी, ये देख लेना आप। अभी सब ने दबा रखा है। आरोप आया है कि जिस तरह से टेम्पो भर के जो बात कही जा रही है, तो मोदी जी को ज्यादा अनुभव है। मेरा कहना है कि अडानी और अंबानी एकदम 10 साल में तो अमीर नहीं बन गए। सबसे देश के हमारे सबसे करोड़पति है अंबानी जी, तो कोई आज 10 साल में अंबानी जी ने तो नहीं बना दिया। तो कांग्रेस के राज में भी थे, अब कांग्रेस उन पे आरोप लगाती है। और ये कहना है कि हमने कब आरोप लगाया? आरोप तो कांग्रेस ही लगा रही ना, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। और ये बोल रहे हैं कि चेहरा चेंज क्यों करा मध्य प्रदेश में, तो मेरा कहना है कि ये चेंज क्यों नहीं कर पाए, कमलनाथ जी को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाए, या राहुल गांधी जी को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो इनको वो करना चाहिए। हम पे सवाल नहीं, सवाल इनसे ही है।
राहुल गांधी जी का चेहरा क्यों चेंज नहीं कर पा रहे? चेहरा चेंज करने वाली बात नहीं होती है, बात होती है कि किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। आप जब वास्तविक मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आज देखिए आप पंजाब के पूरे देश के जो किसान है वो किस चीज़ के लिए परेशान है। और समर्थन मूल्य चाहिए हमको, समर्थन मूल्य आप दे नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपकी सरकार है, सब कुछ आपके पास स्वास्थ्य सुविधा है, आप एमएसपी दे नहीं पा रहे हो। मध्य प्रदेश में जितनी भी किसान हित से योजना चल रही थी वो सारी आपके द्वारा बंद कर दी गई। तार फेंसिंग योजना चल रही थी, बाउंड्री वाल योजना चल रही थी, बलराम तालाब योजना चल रही थी, सारी योजना बंद कर दी गई। किस कारण से बंद कर दी गई है? किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज जो आपने घोषणा करी थी 2700, हम मानते हैं आपने अच्छी घोषणा करी थी, तो 2700 जो घोषणा करी थी वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करी गई थी। और उसके बाद अगर आप इतने हितेशी थे तो आपको उस मुद्दे पर बिल्कुल तय रहना था कि 2700 देना मतलब देना। आप आपके मुद्दे से पलट रहे हो, किसी प्रकार से आप अपने मुद्दे के लिए साथ में नहीं हो। अच्छा, किसानों को जिस तरह से योजनाओं आपके द्वारा बताया गया है कि लगातार किसानों को लाभ मिल रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को जो सम्मान निधि हो चाहे जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है, किसानों का सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आज 3200 में गेहूँ बिक रहे हैं और 0% ब्याज देने का काम किया। कांग्रेस के राज में 18% ब्याज देते थे। कांग्रेस के राज में किसानों को 18% ब्याज देना पड़ता था जब उनकी फसल अरे एक मिनट, जब उनकी फसल पककर बाहर आती थी ना तो पूरा फसल का मूल्य कर्ज में ही चला जाता था और किसानों के तन के कपड़े भी नहीं बदलाते थे। आज किसान बहुत खुशहाल हैं और भारतीय जनता पार्टी जितनी किसानों की और गरीबों की चिंता कर रही है, ऐसी कांग्रेस अगर चिंता करती नहीं तो मेरे किसान 60 साल पहले ही 10-20 साल पहले 50 साल पहले ही आज बहुत अपने संपन्न हो जाते हैं। और संपन्नता की अगर चिंता की है तो मोदी जी ने की है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं ना, काला धन मोदी जी ने निकाला है कांग्रेस के खजाने से। कांग्रेस के कई नेताओं के घरों में से बंडल निकले नोटों के और एक एक करके जेल जा रहे हैं। उसमें केजरीवाल इनका जो सहयोगी है ना, केजरीवाल आज भी भ्रष्टाचार के उसमें बंद है, जेल में बंद है। उसने काला धन इकट्ठा किया ना, तो काला धन का खजाना कांग्रेस के पास है और काला धन कांग्रेस के पास है और इंडिया गठबंधन के लोगों के पास है। आज लालू प्रसाद यादव जमानत पे छूटा हुआ है और काला धन पूरा बाहर आएगा, गारंटी के साथ बाहर आएगा। और मोदी जी ने आपको एक बात कही है, मोदी जी ने पूरे देश को कि इस बार अगर मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और जितने भी ये काला धन अपने घर में लगे बैठे हैं सबका काला धन बाहर आएगा और फिर 15-15 लाख इनके खाते में भी आएंगे। मोदी जी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या है? भाजपा के स्थानीय मुद्दे, आपके प्रत्याशी के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे कोई है ही नहीं। इतना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ पेटलावत का कोई स्थानीय मुद्दा हो, बहुत बड़ा मुद्दा हो, तो ऐसा कोई मुद्दा बचा भी नहीं है। देखो निर्मला भूरिया पिछले 35 साल से इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है। उनके पिताजी ने 50 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और माही डैम अगर दिया है तो दिलीप सिंह जी भूरिया ने दिया है। और सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और चारों ओर जो दिखाई दे रहा ना, ये निर्मला भूरिया की देन है, दिलीप सिंह जी भूरिया की देन है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। ये कांग्रेस ने खाड़े छोड़े थे, खाड़े। और दिग्विजय सिंह ने पूरे प्रदेश में अंधकार और धूल भरे गड्ढे और क्या बोले एडजस्टमेंट करके ये बिकवाए थे मीटर और क्या है वो इन्वर्टर। ये इन्वर्टर का राज आ गया था दिग्विजय सिंह के राज में। सड़क पे जाते थे इंदौर डचांग मालूम ये भी तय नहीं होता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ना। आज सड़कें देखो पानी की रेले की तरह गाड़ियां दौड़ रही है और हर गरीब व्यक्ति के घर में 4 व्हीलर है। आज गरीब मेरे आदिवासी भाइयों के घर में 2 व्हीलर है और हर घर के सामने 4 व्हीलर खड़ा। ये विकास है पेटलावत का। स्थानीय मुद्दे कोई नहीं, ऐसा कहना है बीजेपी। स्थानीय मुद्दा है ये। एक मिनट अरे बोलो। स्थानीय मुद्दे को लेकर जवाब आया है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे कुछ नहीं है। सर पहली बात तो मैं मेरे परम मित्र आदरणीय भट्ट साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो जिक्र किया दिलीप सिंह जी भूरिया का, इनको अभी यही नहीं मालूम है कि दिलीप सिंह जी भूरिया तो हमारे थे ना, आज भी वो नहीं है पर कांग्रेस से थे। भारतीय जनता पार्टी के पास में है क्या? जो स्थानीय नेता थे यहाँ के 4-5 लोग, वो तो आज लूप लाइन में बैठे हैं। बीजेपी के बाद जितने भी नेता है वो सब कांग्रेस से गए हुए। हमारे ये जितन भाई खड़े हैं, ये भट्ट साहब को छोड़ के बाकी सभी कांग्रेस। तो बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ भैया बीच में मत बोलना, बीच में कोई भी नहीं मत बोलना। ये आप बोले थे तो कोई भी नहीं बोला। सुनो चले आप अब ये जो बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री वाली साहब,
मोदी जी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है हर चीज़ में। मोदी जी ने 19 साल तक गुजरात में राज किया, शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल तक किया। अगर वो फिर आ जाते तो मोदी जी का रिकॉर्ड टूट जाता, इसलिए उनको लूप लाइन में डाल दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ी करी, 10 साल तक जेल भुगती उन्होंने। अरे मुद्दा भी बताएंगे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? दूसरी बात, अरे यार तो फिर बोल लो, आप ही बोलो। घर का मामला होता हमारा। भाई को घर तू कहाँ से आया भाई? तू भी तो कांग्रेस को जो है क्या तो अतः कुछ नहीं थी कहीं नहीं सर, इनको ही बोलना तो सत्य जोर से बोलने दबाई नहीं पाओ, सत्य नहीं दबाई पाओगे आप, सत्य सब जनता जान रही है। सर भारतीय जनता पार्टी जागरूक है, सिर्फ सत्य पे पर्दों नहीं डाल सको ज्यादा टाइम। झूठ बोलो और जोर से बोलो, जो मोदी जी की नीति है वो नीति हर जगह में बोलो, जोर से आप ही बोलिए, लेकिन झूठ बोलिए। चलिए यहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद है, जो लगातार जिस तरह से दोनों राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बात कर रही है, तो इस बीच हम जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ क्षेत्र के मुद्दे और राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से यहाँ पर चुनाव मैदान में होना चाहिए। हमारा आम जनता ये चाहती है कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ें वो चुनाव एक सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़ें, आरोप प्रत्यारोप एक अपनी सीमा में रहकर मर्यादा के साथ लगाएं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो बड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। अभी हम चुनावों में क्या देख रहे हैं कि इस मुद्दे तो गौण हो चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप बढ़ चुके हैं। जनता क्या चाहती है? आम आदमी ये चाहता है कि हमारे मुद्दे उठें, विकास की बात हो, क्षेत्र में विकास हो, हर क्षेत्र में विकास की बात हो। सबसे बड़ी अपन पेटलाद क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे भट्ट साहब का कहना है विकास किया है, फिर भी अभी भी कुछ मुद्दे हैं। जैसे सबसे बड़ी बात झाबुआ रतलाम रोड, पूरे झाबुआ जिला, पूरे रतलाम जिले को इंतजार है कि ये रोड बने, 4 लेन बने, इससे व्यापारिक लाभ होगा। दूसरा आता है किसानों का केवल 1 या 2 मुद्दे नहीं है, किसानों को भी चाहिए कि उनकी फसल का उनको उचित दाम मिले। वो कोई अलग से कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो फसल है उसको हमारा उचित मूल्य मिले और हमको बाजार में भी बेचें हम तो हम उसको उचित मूल्य पर बेचें। पेटलाद क्षेत्र है, टमाटर का उत्पादन अधिक होता है, यहाँ का टमाटर पाकिस्तान तक या विदेशों तक फेमस है। तो उस टमाटर की यह दुर्दशा हो गई है कि अब टमाटर लगाना किसान नहीं चाहता है। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को विचार करना होगा और देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं, हम जो जनता के लिए कर रहे हैं, वो वास्तविक जनता के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं और उसमें क्या कमियां हैं, उसमें हमें क्या सुधार करना है, उस ओर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। अच्छा, स्थानीय मुद्दे गायब है इस चुनाव में, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो वो भूल चुकी है स्थानीय मुद्दे। मेरा अभी जो कांग्रेस के साथियों ने जो बोला कि बीजेपी में है कौन, कांग्रेस से गए, कांग्रेस से मैं भी आया पर मेरे को सद्बुद्धि आ गई तो मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों आया। मैं 20 साल रहा कांग्रेस में। मेरा यह है कि इन्होंने विकास की बात करी है तो पेटलाद में आदरणीय निर्मला जी भूरिया 5ही बार विधायक है और 7 करोड़ रुपए के काम अभी पेटलाद में स्वीकृत है, टेंडर भी हो गए उसके। पंपावती नदी पे पुलिया है 4 करोड़ के लगभग का, बाकी 2.5-3 करोड़ के पूरे नगर में रोड है, गटरे हैं, सभी जगह 7 करोड़ के लगभग स्वीकृत काम हुए। रही बात इनके विधायक थे, पूर्व विधायक आदरणीय वाल सिंह जी मेड़ा साहब, उन्होंने अपने परिवार के लोगों के नाम से पैसे, आर्थिक सहायता जो आती है शासन देती है गरीब लोगों को जो बीमारी के इलाज के लिए, उन्होंने अपने परिवार के, मेरे पास सर्टिफिकेट कापियाँ है, परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए, उनके लड़के, उनकी लड़की की बहू, उनके लड़के, उनके नाती पोते, ये सब लिस्टें हैं, 5-5 लाख रुपए हर साल निकाले। ये रिकॉर्ड है, कलेक्टर में वो RTI में हमने जानकारी निकाली सभी। तो ये इनके हमारी आदरणीय निर्मला भूरिया जी के ऊपर ये एक भी आरोप लगा दे कि निर्मला भूरिया के ऊपर 1 रुपये का भी, 0 पैसे का भी अगर भ्रष्टाचार उन्होंने 5 बार के कार्यकाल में है तो ये बता दे। रही बात विकास की तो आदरणीय निर्मला जी भूरिया की विकास की बात तो ये कर ही नहीं सकते। मेरा तो इनसे ये कहना है कि इनके जो विधायक ने 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता जो गरीबों के लिए आती है वो खुद के परिवार, खुद के लड़कों के नाम से निकाले तो वो पैसे किसके थे? जनता के थे ना, आप जनता को देते ना। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके पदाधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से लगातार ये भी चुनाव में सक्रिय है। बहुत स्वागत है आपका CB लाइव में। लगातार भारत आदिवासी पार्टी भी लगातार चुनाव मैदान में अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही, क्या मुद्दे हैं आपके और किस तरह आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपकी CB लाइव चौपाल को। हमारे पास मुद्दे, सबसे पहले तो हम किसी वर्ग विशेष का विरोध ना करते हुए इस
5वीं अनुसूचित क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम सामाजिक संगठन से राजनीति की ओर गए हैं। इसका कारण क्या है? दोनों पार्टियों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहला, हमारे लोग यहाँ के गुजरात, कोटा, भोपाल पलायन के लिए जा रहे हैं। पलायन के लिए किस पार्टी ने क्या किया आज दिन तक? पलायन अगर रोकता है तो हम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ अन्य राजनीतिक पार्टी या हमारी पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था। हमारे उद्देश्य निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र के जो व्यापारीगण हैं, छोटे छोटे उद्योग बने जहाँ पर हमारे लोगों को भी बेनिफिट मिले। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाओगे, केमिकल युक्त फैक्ट्रियाँ रहेगी तो इससे यहाँ पर बीमारी पनपेगी। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से कमा के जाएंगे और हमारे क्षेत्र को नष्ट करके जाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो अन्य वर्गों को भी जोड़ेगा और हमारे वर्ग, हमारे समुदाय को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान करेगा। अच्छा, जैसे पलायन की बात आई है कि पलायन नहीं रोक पाई कोई भी पार्टी यहाँ पर लगातार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो। जिस तरह से आपने तीसरे विकल्प के रूप में जो ये भारत आदिवासी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना है कि पलायन को नहीं रोका जा सका। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिछले दिनों झाबुआ जिले में दौरा था। तब ये निर्णय हुआ था प्रशासन की तरफ से कि हर पंचायत से 4 वाहन जो है लगाए जाएंगे। तो इस तरह से विधानसभा क्षेत्र के लिए 320, ये मैं चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ, इसको आचार संहिता में मत जोड़ लेना आप, कि चुनाव के पहले की जब मुख्य प्रधानमंत्री आए थे, 320 वाहन की ज़रूरत पड़ी, और वो भी कौन से तूफान। और वो 320 के 20 वाहन कहाँ से आए आपको पता है? वो झाबुआ जिले की पेटलाव तहसील से आए। 320 तूफान, आप सोच लो, कल्पना कर लीजिए, हर पंचायत से 3 वाहन लगे। इन लोगों से पूछो तो सही, ये आदिवासी अगर 320 वो यहाँ चले हैं तो उससे एक घर से कितने उसको लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर वो 10 दिन भी जा रहा है कहीं बाहर टूर के लिए, मान लीजिए रामदेवरा जा रहा है या सांवरिया जी जा रहा है, तो वो सांवरिया जी जाने वाले वो लोग कहाँ से पैसे ला रहे हैं? ये पलायन वलायन की बात बहुत ही दूर है। हम लोग भी, कई लोग खाड़ी के देशों में गए हुए हैं, तो क्या वो पलायन करके गए? वो वहाँ से आज ही आंकड़ा आया है कि सबसे अधिक 110 अरब डॉलर भारत को भेजे गए। इसी तरह से हमारा इस क्षेत्र का आदिवासी भाई आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर कोने में अपनी विकास की सहभागिता निभा रहा है। और उसका ये परिणाम है कि आज हमारे यहाँ पर जब एक आदिवासी भाई की यात्रा वो जो है बारात निकलती है तो उसमें 40-40 टेम्पो ट्रैक्स होती है। ये कहाँ से आने लगी हमारा आदिवासी भाई? और आज का सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। नागर साहब की यहाँ पर कथा हुई, उसमें एक दिन में अधिकतर 50,000 लोग आदिवासी भाई पधारे। उन लोगों का वहाँ पे भंडारा चला, तो भंडारा चलने में वो भंडारा चला तो वो पैसा कहाँ से आया? वो हमारे आदिवासी भाइयों ने दिए हैं उस भंडारे में। तो जिस समय ये पैसा कहाँ से आ रहा, ये उन्नति प्रगति का इतना बड़ा सशक्त उदाहरण है, इसका कोई जवाब नहीं है। मुंह तोड़ जवाब है हमारा आदिवासी भाई दे रहा है कि हम लोग उन्नति प्रगति विकास कर रहे हैं। कांग्रेस से आपको कुछ सवाल करना चाहते हैं? मनरेगा का भुगतान कितने दिन में हो रहा है, इस कारण पलायन हो रहा है। मनरेगा का भुगतान 7-7 महीने 8-8 महीने तक नहीं हो रहा है, इस कारण पलायन हो रहा है। मजदूर को 1 सप्ताह मजदूरी मिल जाए तो कोई पलायन नहीं होगा, रुक जाएगा सारा पलायन। जो मनरेगा में भुगतान होना है 7-7 महीने में मजदूरी का भुगतान हो रहा है, ये स्थिति है आज की। यहाँ पलायन लगातार जारी है और मजदूरी नहीं मिल रही। ये क्या कितनी हास्यास्पद बात हो रही है कि जो है 7-7 महीने में जो है मजदूरों का पेमेंट हो रहा है। ये निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं ना, इसमें 7 महीने में उन लोगों का पेमेंट जरूर नहीं हो रहा होगा जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। पर हमारे मजदूर भाइयों का किसी का भी पेमेंट 7 महीने से बाकी नहीं। हाँ, जिन्होंने फर्जी सप्लाई कर रखे होंगे उनके पेट में दर्द जरूर हो रहा होगा। क्या कहेंगे, किस तरह से जो आपने सुना है यहाँ पर कि मजदूरों को बराबर पेमेंट मिल रहा है, सारी योजनाएं संचालित हो रही है? भाजपा ने कितने साल तक राज किया, यहाँ पे सत्ता में भाजपा ज्यादा रही, तो पलायन के लिए जिन मजदूरों के टीएससी का सभा अध्यक्ष कौन है? जबकि टीएससी का सभा अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास में टीएससी का अध्यक्ष, जो टीएससी का सारा जितना आता है रेशो, जितना बजट आता है वो सारा का सारा इन गरीबों आदिवासियों का है। वो बजट क्यों नहीं उपयोग कर रहे हैं? दूसरी चीज की पलायन हो रहा है तो ये नेता क्या कर रहे हैं? जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में है, इनकी केंद्र में भी है, राज्य में भी थी इनकी,
तो क्यों पलायन क्यों नहीं रोक सके? अभी कह रहे कि पलायन नहीं रोक रहे हैं। और यहाँ का गरीब आदमी जो मैं राजस्थान से आया हूँ और 15 दिन हो गए हम लोग घूम रहे हैं और सड़क पे हम रोटी खा रहे मिर्ची और कहीं आए तो कहीं पे सो जाते हैं। हम लोग घूम रहे हैं और जनता ये चाहती है और कहीं पे रोड भी नहीं बने। पानी की सबसे समस्या है, पानी क्यों नहीं? जबकि माही बंधा हुआ है, डैम बंधा हुआ है। जहाँ पे जिन लोगों का हवा नहीं मिल रही है, नसीब नहीं हो पा रही है, वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ता में सबसे ज्यादा रहा का कौन आया, कौन थर्ड पॉइंट में अभी तक? जहाँ पे राजस्थान पैटर्न जब महाराष्ट्र पैटर्न लागू है तो राजस्थान में क्यों, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? सत्ता में सबसे ज्यादा राज कौन कर रहा है? तो इन गरीबों के लिए क्यों कर रहा है? इनके पास में हैंडपंप और ये नरेगा और ये इंदिरा आवास, ये क्या मुद्दे हैं क्या? ये केवल तो गृह कार्य, काम करना पड़ेगा इनको, काम ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। क्या दिक्कत है उनको काम करने में? और काम करते हैं तो काम होता है इनका। वह फोकट का अनाज दे रहे, क्या फोकट का अनाज देने से क्या फायदा है? राशन देना, मान लीजिए अनाज देना अच्छी बात है, गलत बात है नहीं, लेकिन आप फोकट में मुर्गे की तरह लड़ाते, कांदे डाल के, जैसे कांदे डालते हैं ना, प्याज डाल के मुर्गे को लड़ाते, ऐसा काम करते हैं। ऐसा काम क्यों करते हो? आपको अगर हमको थर्ड पार्टी खड़ी करी है हमने बीजेपी भारतीय आदिवासी पार्टी से, तो हमको क्या जरूरत थी? अगर ये मुद्दे सारे कर लेते तो भाजपा कर लेती, चाहे कांग्रेस कर लेती, हमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेन मुद्दे पे ये लोग नहीं आ रहे और हमारी जो स्थिति है वो आदिवासी की भयंकर स्थिति है। आज की तारीख में पलायन हो रहा है। 22 लाख वोट है, 22 लाख वोट में कितने लोग बाहर हैं? इनसे रेशो निकालो। अभी हमने देखा तो 6 लाख लोग बाहर है। अच्छा, कांग्रेस भी पलायन नहीं रोक पाई, ना भाजपा रोक पाई, क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, देखो कांग्रेस ने मनरेगा लागू करी थी, जहाँ का मजदूर वही काम करे, अपना कुआं खोदे, अपने घर खोदे और वही मजदूरी मिले। उस समय कांग्रेस के समय में स्थिति ये थी कि हर महीने 5 लाख का टॉप अप होता था। ये सरपंच थे उस समय टॉप अप होता था और अगर सरपंच खर्च नहीं करता था, कारण बताओ, नोटिस जारी होता था कि 5 लाख रुपया आपने मनरेगा में क्यों खर्च नहीं करे, लोगों को मजदूरी क्यों नहीं दी। और आज स्थिति ये है कि 7-8 महीने तक रोजगार मतलब जो करते उनको मजदूरी नहीं मिल रही, इस कारण पलायन हो रहा है। नहीं तो मनरेगा को वास्तविक स्थिति जो है मनरेगा की, अगर उस पर धरातल पे उतारा जाए और पैसा आ जाए तो नरेगा के हिसाब से भी पलायन रुक जाएगा। बड़ा मुद्दा है पलायन का। जिस तरह से आपने लगातार सुना, कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर, आदिवासी पार्टी के लोग भी है, सभी का यही है कि पलायन को ना कांग्रेस रोक पाई ना बीजेपी रोक पाई। क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि इस पलायन को रोका जाए? बीजेपी की ओर से बहुत ही अहम प्रयास किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जहाँ पर देखिए आप, पहले किसानों के गेहूं वगैरह कुछ भी नहीं पकते थे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई सत्ता में, आप देखिएगा कितनों खेतों में भारतीय जनता पार्टी ने पानी पहुंचाया। आज आदिवासियों के यहाँ पे गेहूं पक रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि पलायन को रोका जाए। माध्यम यही रहेगा रोकने का कि पूरी जमीन पर पानी पहुँचाया जाए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के किसान सब फसल पकाए, उसका अच्छे से काम करें और यहाँ पे प्लान रुक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में प्रयास कर रही है। दूसरी बात, मुद्दे की बात आई है तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सबने देखा ही होगा कि नगर से लगाकर फलिए तक भारतीय जनता पार्टी ने गाँवों का विकास किया है। दूसरी बात है, नगर और फलियों का तो विकास किया ही है, उसके बाद तीर्थ स्थलों का भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। अगर कोई कांग्रेस जाके देख ले पावागढ़ में कितनी ऊंची घाटी है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस पावागढ़ घाटी को इतना सुंदर और सुनहरा सजाया है। उसके बाद अब अयोध्या में जाके देख लो। अब मुद्दा एक और है भारतीय जनता पार्टी का, ये तो सजे हैं तो मथुरा और काशी भी सजेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सुना आपने कि किस तरह से जो भाजपा के लोग हैं वो बता रहे हैं कि विकास भी हो रहा है, सारी योजनाएं भी चल रही हैं। क्या विकास है? क्या सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। ये जो कमल कांग्रेस दोनों, ये जो दोनों कमल कांग्रेस विकास चिल्ला रही है, आज की वर्तमान स्थिति ये है कि विकास इतना बड़ा हो गया कि सर पे चढ़ के वो बोल रहा है। आज क्या है स्थिति इस आदिवासी क्षेत्रों में, हम पूरे जिले में घूम रहे हैं। आज का पूरा आदिवासी जो समाज है वो मतलब 50% पलायन पे है। आज आप बताइए, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है? आज हमारा आदिवासी समाज, अगले साल थांदला की एक बेटी जो मोरवी में काम करने गए थे, 3 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार हुआ। अभी 12 साल की बेटी के साथ अलीराजपुर में बलात्कार हुआ।
बात मुद्दों की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए। आप धार्मिक मुद्दों को बनाकर आप जनता को नहीं भ्रमित नहीं कर सकते हो। आप बताइए, इस क्षेत्र में झाबुआ जिले की अगर बात करें तो जो दारू के जो शराब के ठेके हैं वो अनलीगल है। आज जो जितने भी कमल और कांग्रेस से जो दिल्ली और भोपाल से टिकट लाते हैं वो कहीं ना कहीं इन अनलीगल ठेकों से करोड़ों रुपया हर साल वसूलते हैं। यदि वही पैसा अगर आदिवासियों में विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अगर लगा दिया जाता तो आज हमारा आदिवासी समाज पलायन के लिए गुजरात राजस्थान दर दर की ठोकरें नहीं खाता, आज उनके ऊपर अन्याय शोषण नहीं होता। आज जो ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आता है वो हर साल आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी जिलों के नाम से हजारों करोड़ रुपए जो आवंटित होता है, वो राशि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में मेट्रो ट्रेन के नाम से और बड़े बड़े कंपनियों के नाम से वो पैसा लेफ्ट हो जाता है, चला जाता है। आज कमल कांग्रेस के जो गुलाम नेता जो हमारे आदिवासी नेता है, कहीं ना कहीं उनको कुर्सी का डर होता है, इसीलिए आदिवासी की जो आवाज जो उठाना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में खुलकर बोलना चाहिए, वो कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आज आप देखिए, भारत आदिवासी पार्टी कुछ महीने में बनी है राजस्थान में। आज राजस्थान की जनता को लगा, आज राजस्थान की जनता को विश्वास हुआ कि जो भारत आदिवासी पार्टी है वही तीसरा विकल्प है, वही उनका जो बात है वो लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचा सकती है। ठीक उसी प्रकार आज एमपी में हमारे कमलेश्वर जी डोडियार जो कि भारत आदिवासी पार्टी से एमएलए बने और वहां के 4 जिला पंचायत सदस्य बने, कहीं ना कहीं वहां के जनता ने विश्वास किया है तीसरे विकल्प के रूप में। इन 70-75 सालों में कमल कांग्रेस से पूरे क्षेत्र की और पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है। ये केवल और केवल इनके धार्मिक मुद्दे होते हैं, विकास का मुद्दा एक भी नहीं होता है। कांग्रेस भी यहाँ पर रही है लगातार, यहाँ पर कांतिलाल जी भूरिया भी रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री तक रहे। आरोप आपने सुने हैं कि जो भारत आदिवासी पार्टी के लोग हैं, कोई विकास ना तो कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। जितने अधिकार कांग्रेस ने दिए तक किसी ने दिया। 70 ख एक ही पकड़ लो, 70 ख का जो कानून बनाया था, आदिवासी जमीन वापस लौटाई दी। हम भी 40 बीघा का भुगतानभोगी है, फिर भी कांग्रेस में, क्योंकि सही काम था। अब स्थानीय मुद्दों की बात होना चाहिए। नगर परिषद क्या कर रही, 2 साल 2.5 साल हो गए, क्या विकास हुआ नगर परिषद का? ये नगर पालिका के सभी पार्षद लोग यहाँ हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों की। तो कैमरामैन ये बताओ, ये कौन है? 200-250 महिलाओं का रेपिस्ट है ये, मैं सबको बता रहा हूँ। इसके लिए मोदी जी ने सभा करी, वोट मांगे और विदेश भगा दिया। तो इस प्रकार की बातें करते हैं और बीप कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट जारी की, 250 करोड़ का चंदा जो गाय मार के काट के बेचने वाली कंपनी से चंदा ले लिया। वो लोग गौमाता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे धर्म तो हम भी करते हैं, धर्म कहीं खतरे में नहीं था। धर्म हिंदुत्व जो बना, हिंदू और हिंदुत्व 2 चीजें बनी है। जब हिंदुत्व बना तब धर्म खतरे में आया, हिंदू था तब तक कोई खतरे में नहीं आया। सब आदिवासी, मुसलमान, हिंदू सभी भाई भाई है, सब अच्छे से रहते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे भैया अच्छी बात बताइए, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम से कोई बात नहीं हो रही है, न मोदी जी बात कर रहे हैं, न इनकी कोई पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट पे नहीं, कोई रोजगार पे बात नहीं, सिर्फ जात पात धर्म। और अगर ऐसी स्थिति रही तो देश फिर गुलामी की ओर जाएगा। मुद्दों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जिस तरह से जात पात के जो आरोप आपने सुने, क्या कहना चाहिए? भैया देखो, कांग्रेस का तो काम एक ही है, भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो। अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर विकास करती ना, तो आपने मैंने बताया ना, 1947 से 2004 तक का कार्यकाल देखा है और 2014 से 2024 तक का कार्यकाल देखा है। अभी देश में 2014 से ही हुए, अभी 9-10 अब क्या है कि ये रटाए फार्मूले हैं, ये विकास पूरा देश देख रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आप इन भैया ने अपने मुद्दे बताए। हमारी शुभकामना है कि इनकी पार्टी ग्रोथ करे और आदिवासियों के हितों की रक्षा करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों के हितैषी पार्टी है। अब वो अलग विषय है। मेरा एक ही मुद्दा है, भाजपा कांग्रेस दोनों से इन्होंने इस देश में बारी बारी से राज किया, पर इस पेटलावत सिविल हॉस्पिटल में आज सोनोग्राफी नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 से 2.5 लाख मतदाता है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले कोई 400 पार
कोई मोहब्बत की दुकान। अरे तुम मुद्दे विकास की बात करो। इस पेटलावत क्षेत्र में सोनोग्राफी कक्षा आज तक आप क्यों नहीं खोल पाए? आप यहाँ पे लैब क्यों नहीं खोल पाए? आज किसी को ब्लड चढ़ाने के लिए वो दाहोद जाएगा, इंदौर जाएगा या बड़ौदा अहमदाबाद जाएगा। मेरा सवाल है, आप विकास के मुद्दे पे बात करो। भाजपा कांग्रेस वालों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कि आपने यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या विकास किया? चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ग्रामीण जन, आमजन और जो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के जो सम्मानीय हमारे मतदातागण हैं और जो सम्मानीय हमारे सभी हैं, उनका ध्यान रखते हुए यहाँ की जो परेशानियाँ उसको उठाते हो। तो आपने अगर मुद्दों की बात करी है तो मैं रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर की बात करूँ तो लगभग कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो 35 साल से राजनीति के सफ़र में है और वो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं और राज्य सरकार में भी मंत्री रहे हैं। पर अगर हम बात करें धरातल की तो उनके द्वारा कोई ऐसे काम नहीं किए गए हैं कि वो अपने डंके की चोट ये कह सके कि हाँ मैंने ये काम करा है। आज रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर से इतना पलायन होता है कि लाखों की संख्या में लोग बाहर गए हैं। वहाँ पर कई लोगों के साथ शोषण, अत्याचार होता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चाहे हो तो मेरे से खुला कोई भी दोनों प्रत्याशी मेरे से डिबेट कर ले, इन्होंने पलायन के मुद्दे पर अभी तक क्या करा क्या नहीं, ये अपनी प्लानिंग बताए। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास किसानों के लिए प्लानिंग है। इन्होंने आज तक हमारा जो पेटलावद है, चाहे झाबुआ, इसको मालवा कहा जाता, पर मालवा में कृषि कॉलेज की व्यवस्था इनके द्वारा नहीं की गई है, चाहे कृषि मंत्री केंद्र में रहे हो। और अगर आगे मैं बढ़ूं तो कृषकों की यहाँ की परेशानियाँ जो है, आज तक ये जो लाबरिया हमारा डैम है, यहाँ पर कम से कम 40 से 50 गांव ऐसे हैं जहाँ पर नहर का पानी अभी तक नहीं पहुँचा पाए, जबकि यहाँ इस डैम का पानी झाबुआ में जा रहा है। तो इन लोगों ने भाई, जिसकी ज़मीनें गई, जिन्होंने यहाँ मजदूरी करके काम करा, तो उन्होंने क्या गलती करी अपनी ज़मीन दे के? लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इनको पानी हमारे सभी पंचायतों में पहुंचाना था, ये उसमें विफल रहे हैं। इनके पास एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मूलभूत सुविधाओं को भूल चुके हैं, नैतिक जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनके अंदर मानवीय संवेदना बिल्कुल खो चुकी है। ये मानवता को शर्मसार करने वाले बातें करते हैं। और इसके पीछे मैं अभी बताता हूँ आपको, 15 दिन पहले विक्रांत भूरिया जी जो है विधायक, वो नागर सिंह जी चौहान को बोलते हैं कि खनन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया और 10-10 हत्याओं जैसे प्रकरण में शामिल जैसी बातें करते हैं। और दूसरी जो बातें हैं, जो नागर सिंह जी चौहान है वो उनको बोलते हैं कि जो हमारे कांतिलाल जी भूरिया है, विक्रांत भूरिया है, वो भी इसी टाइप के व्यक्ति है। इसका मतलब है कि आप आपकी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल चुके हो, मानवता को भूल चुके हो, संवैधानिक जो प्रावधान है उनको भूल चुके हो, आपस में आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरा अगर किसी पे आरोप लगा रहा तो वही आरोप ये लगा रहे। इसका मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका जो काम करने का तरीका है वो माफियाओं से संबंध रखता है। खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों के आपस में प्रत्यारोप वाली बात है। हम कहना चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवा साथी है उनको हम रोजगार देना चाहते हैं। जो हमारे विद्यार्थी बंधु हैं उनको हम बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध करवा पाए वो कहना चाहते हैं। हम हर ब्लॉक स्तर पर उनके लिए निःशुल्क कोचिंग 10वीं 12वीं के लिए संचालित करना चाहते हैं। और जिले स्तर पर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और साथ ही मैं आगे और बढ़ता हूं तो मानव जीवन बचाना हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं चाहता हूं कि हर जिले स्तर पर निःशुल्क ब्लड बैंक की व्यवस्था हो, हर ब्लॉक स्तर पर ब्लड बैंक की व्यवस्था हो। मानव जीवन बचाना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। तो आपने सुना कि जो सभी जो पार्टियां हैं यहाँ पर, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बात बताई। सभी के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं और सभी अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लगातार बने रहिए CB लाइव के साथ। शान ठाकुर, पेटलावद।